बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर फ़याज़ महमूद साहब मौजूद हैं। आज यहाँ पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, उनकी दो अपीलों पर समाअत थी। एवनफील्ड रेफरेंस की जो अपील है उस पर अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। तकरीबन 2 घंटे ये दलाइल जारी रहे। उन दलाइल में चीदा चीदा पॉइंट्स क्या थे, फ़याज़ महमूद साहब से हम पूछेंगे कैसे मामला नवाज शरीफ की बरियत की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड इमरान खान के खिलाफ जो केस है, उस केस में आज क्या डेवलपमेंट हुई है और अब उसमें आगे क्या इमरान खान को जल्दी जो है वो रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद साहब, आपने जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे, जो ट्रायल था 2017, 2018, उसके बाद 2019 में उनको सज़ाएँ हुई, 18 में जुलाई में और 1 दिसंबर में 2018 में सज़ाएँ हुई, तमाम ट्रायल्स को कवर किया है। तो जो फुर्तियाँ उस वक़्त अदालतों की थी, क्या आज भी वही हैं या उसमें कोई फ़र्क आया है? है तो वही। अच्छा, लेकिन अब वो कहते हैं फील्डिंग तब्दील हो गई अच्छा, है। ठीक है, पहले फील्डिंग और तरफ लगी हुई थी, इस दफ़ा फील्डिंग अब चेंज हो गई है। ठीक है। देखें, आपने कहा कि क्या बरियत होगी या नहीं हाँ, होगी, तो उसमें जो चीफ जस्टिस का एक जो जुमला है आज की हियरिंग का, ठीक है। वो ही बड़ा अहम है। वो मैं आगे चल के बता देता हूँ। लेकिन आज की अगर मैं अदालती कार्रवाई की बात करूँ, तो आज की जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ है, ज़ाहिर है पनामा रेफरेंसेस से किया अमजद परवेज़ साहब ने। और उन्होंने पूरा एक जो 2016-17 में इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, उन इवेंट्स को याद दहानी करवाई जजेस की भी। और उसमें हम भी ज़ाहिर है एक एक बात को जो बोल रहे थे, हमें भी वो सब कुछ याद आ रहा था। सबसे पहले तो उन्होंने जो एक मेन जो अपना स्टार्ट लिया आर्गूमेंट्स का, उन्होंने 20 अप्रैल 2017 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था पनामा रेफरेंस में, इब्तदाई फैसला, जिसमें जो है खोसा साहब और दीगर दो जजेस ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और जो बाकी जो जजेस हैं, उन्होंने कहा था कि इस पर फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए और एक GIT तश्कील देने के अहकाम जारी किए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2017 को GIT जो है तश्कील दे दी गई। उसके 5 रुकनी जो GIT थी, वाजिद ज़िया की सरबराही में ये GIT बनी थी। और उसके उनका जो TRs हैं वो भी बता दिए गए और सवालात जो हैं GIT को दिए गए कि इनको आप इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएं। फिर 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल एक GIT अदालत रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसका वॉल्यूम 10 जो है, उन्होंने कहा कि वो MLAs पे मुश्तमिल था। बाकी जो है कोर्ट में सब के सब पेश कर दिए गए। और यूँ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फर्दर आर्गूमेंट्स के लिए सबको नोटिस किए और नोटिस करने के बाद हमारे आर्गूमेंट सुने। और 28 जुलाई 2017 को मियां नवाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जो है रेफरेंसेस 6 हफ्तों में फाइल करने की डायरेक्शन दी थी, जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि क्या डायरेक्शन थी या फिर नैब को कहा गया था। तो उन्होंने कहा था कि बड़ी कैटेगोरिकली डायरेक्शन थी। बल्कि उन्होंने कहा कि जब जो है DG नैब लाहौर को ख़त लिखा गया, डायरेक्शन दी गई, चेयरमैन नैब, उस वक्त के चेयरमैन नैब थे, उनकी जानिब से कि भाई इस पे आप इन्वेस्टिगेट करें। तो जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर इस पे डायरेक्शन थी तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों की गई। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने ये बाद में क्रॉस एग्जामिन में ये बात पूछी थी। उन्होंने, नैब ने ये कहा था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा था ही नहीं कि हमने वो फाइल करना था। फिर अच्छा, उन्होंने एक चीज़ फ़याज़ साहब बताइएगा कि आज की जो समाअत थी उसमें नैब का क्या रवैया बताया गया कि नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है, नैब की प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, उसके प्रोसिक्यूटर्स हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, उन्होंने सारी खुद इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें आगे चलानी होती हैं। तो इस केस में नैब ने क्या किया? डाकिए का किरदार अदा किया बस। अच्छा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी उधर से डॉक्यूमेंट उठाए। और हमें तो ये चीज़ें पता है। देखिए, उस टाइम नैब के पास कुछ नहीं था। नैब ने क्या डॉक्यूमेंट उठाए, वही जो डॉक्यूमेंट मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिए, वो उठाए। और उसके बाद उन्होंने MLA लिखे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अल अजीजिया रेफरेंस जो फाइल हुआ, देखें उसमें सजाएं तो दे दी गई। अल अजीजिया रेफरेंस जो स्टील मिल थी वो सऊदी अरब में थी। मुझे आज भी मालूम है, MLA लिखे गए, सऊदिया ने इनको वालेकुम सलाम का जवाब भी नहीं दिया। अच्छा। बरतानिया को जो MLA लिखे गए, वहां से कुछ नहीं, इनके हाथ ही कुछ नहीं आया। मतलब जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने जमा करवाए थे, वही डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, वही पिटिशनें इकट्ठी की गई, उनकी तकारीर को इकट्ठा करके यूं पलंदा बना के जाके कोर्ट में जमा करवा दिए गए, क्योंकि 6 हफ्तों की डायरेक्शन थी। और जिसमें कहा गया था कि जिसमें 6 हफ्तों की डायरेक्शन है और इसको 6 मंथ्स में निपटाया भी जाए। और उसके बाद हमने देखा उसमें जो फैसले आगे आए, आगे चीज़ें जो हमने डिस्क्लोज होती गई। उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ जब 19 अक्टूबर को जो है फर्द जुर्म आयद की गई, उससे पहले वो लंदन में मौजूद थे। और जब रेफरेंस दायर हुआ, क्योंकि डायरेक्शन थी, डायरेक्शन के एक अबूरी रेफरेंस फाइल कर दिया गया। और उन्होंने कहा जब हमने 6 गवाहों के बयान करवा लिए, तो फिर जब नैब ने देखा तो इसमें ये कुछ सुकम है, एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस ले आई नैब। और उसमें तो हमें भी याद है, तब नैब का एक ही मौका होता था, एक ही आर्गूमेंट होता था, सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
हाँ सुप्रीम कोर्ट वो हाँ, वो हर मौके पे हर वो मौके ये वो कहते कहते रहे। हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या, जज भी कहते हैं चल ठीक है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया लो। हालांकि यही जज कहते थे कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ने कहा कहा, था आज अमजद परवेज साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि जब हमने नजरसानी अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो उस टाइम नजरसानी उन्होंने कहा कि हम जो ट्रायल कोर्ट है हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर फैसला दे, लेकिन हमने देखा कि वो पूरी ट्रायल कोर्ट जो है मुतासर हुई थी क्योंकि नैब का आर्गूमेंट ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है। फिर उसके बाद 6 महीनों में कहा गया, फिर वो आपको याद है हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह अदालतें लगती हों कि जो जब एक्सटेंशन होनी होती तो वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक अदालत लग जाती थी। वरना क्या होता है, जब भी कोई एक्सटेंशन वाला केस होता है वो एक जाके आगाह कर दिया जाता है, बल्कि खुद ही वो जो है एक्सटेंड हो जाता है और नॉलेज में ला के या उसको एक्सटेंड कर दिया। ये नूर मुकदम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, तो उसमें तो हमने अदालत नहीं देखी, उसमें सिर्फ एक वो खत लिखता जज जो है आगाह करता था कि भाई ये मेरी प्रोग्रेस है, ये इतना हो गया, आप थोड़ा सा टाइम और दे दें। वो आगे से खत लिख देते थे, चलिए आपको महीना और दे दिया। तो यहाँ पे तो एक पूरी अदालत लगती थी, पूरी ऑब्जर्वेशन आती थी। वो जो है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने उस वक्त बड़े वाज़े अंदाज में कहा था मैं तीनों इकट्ठे निपटाऊंगा, ठीक है, रेफरेंसेस निपटाऊंगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि अचानक ऊपर बाबा रहमता बैठा हुआ था, उसने ऑर्डर कर दिया कि एक ही निपटाओ, भले जो 10 जुलाई से पहले पहले निपटाओ। तो उसने भी 6 जुलाई को फैसला दे सजा दे के, क्योंकि 25 जुलाई को इंतखाबात आ रहे थे और 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ वापस आए, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वो फर्दर कार्रवाई चलती रही। आज जो चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क दिए, जो मैंने शुरू में कहा कि एक जुमला उन्होंने कहा कि जो चार्ज फ्रेम पे क्योंकि बात हो रही थी, जिस तरीके से चार्ज फ्रेम किया गया, और हमें तो याद, हम तो बाहर खड़े हुए थे और वजीर दाखिला बाहर खड़ा होकर एहतजाज कर रहा था। और जब हुआ तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा है, उन्होंने कहा ना तो नैब ने सही चार्ज फ्रेम किया, ना ही उनको गवाह कराने हैं, तो ये क्या कहानी खत्म हो गई, ये तो कहानी मुक गई। अच्छा, तो एक और चीज नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो करप्शन और बददियानती और इस किस्म के वो चार्जेस लगते रहे हैं। आज जो अमजद परवेज ने बताया, तो कोर्ट ने भी थोड़ा हैरानगी का इजहार किया कि 9A4 जिसमें करप्शन, डिसऑनेस्टी और आप अनफेयर मीन से अपनी फैमिली को कोई कर रहे हो, वो मैं आपको तो वो करप्शन साबित ही नहीं हुई और बरियत होगी नवाज शरीफ की। देखें उस टाइम जो एवन फील्ड में जब फैसला आया था, तो 9A4 में वो था करप्शन करप्ट। नैब इस पे एक मौका रखती है, वो कहती है ये जो 9A है ये सारी ही करप्शन की है ये। लेकिन जो अगर आप उसको स्पेसिफिकली पढ़ें तो 9A4 जो है वो खालिस्तान करप्ट प्रैक्टिसेस की है, करप्शन की है। उसमें मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ एक्यूटल हुई, बल्कि नैब ने उसको चैलेंज भी नहीं किया। बाद में जब अल अजीजिया रेफरेंस में सजा हुई, तो उस वक्त इस बात को यकीनी बनाया गया और जुमला लिखा गया कि नवाज शरीफ करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए हैं। फिर नैब ने अपील की थी 7 जुलाई, जो 7 साल की हमने सजा क्यों दी है, इसको तो एनहेंस किया जाए। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस का तो जूं का तू फैसला माना हुआ, 10 साल सजा हुई, जुर्माना हुआ, उस पे नैब ने आज तक अपील दायर नहीं की। उस पे अतर मिनल्ला साहब ने, आपको याद होगा, उस वक्त कहा था कि इसका मतलब है आपने ये बात तो तस्लीम कर ली कि 9A4 जो करप्शन की है उसमें तो आपने भी मान लिया कि नवाज शरीफ ने मुर्तकिब करार नहीं पाए। उसके बाद अल अजीजिया में अलबत्ता वो आए थे इन्हेंसमेंट के लिए, और अब तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने वो भी कह दिया है कि आप हमें वो नंबर दे दें अल अजीजिया में, क्योंकि आप इन्हेंसमेंट के लिए नैब आई हुई है। और उसके बाद जो दूसरा है उसमें जो एक्विटल के लिए आई, और सॉरी एक्विटल के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस पे आई हुई है, वो आप हमें दे दें ताकि हम उसको फिक्स कर लें और ये बुध वाले दिन फिक्स हो जाएगी। वो बहुत शुक्रिया फ़याद महमूद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि अब 29 नवंबर को ये केस जो है वो फर्दर अमजद परवेज़ अपने दलाइल देंगे, तमाम रेफरेंसेस उस दिन फिक्स होंगे, और मुझे बजाय लगता है कि अगले नेक्स्ट वीक में शायद ये मामला जो तक भी मामला मुझे तो जाता हुआ बहुत रेयर, अगर 2 घंटे देखें, आज उसने कहा था 5-6 घंटे दूंगा, 2-2.5 घंटे तो आज कर गए, और अगर 2 घंटों में अगले में वो आर्गू कर देते हैं तो नैब ने 3 घंटे ही लेना कानूनी नुक्ते देने में। तो ये तो कंक्लूड हो जाएगा, ये मामला जो है वो अगले वीक में मुझे लगता है फैसला आ जाएगा। तो देखते हैं कि बहरहाल ये तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ को इसमें बरियत होनी है। और वैसे भी वो जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें तो आपको पता है पहले ही फैसला मौजूद है, और उसमें नवाज शरीफ का रोल भी डिस्कस हुआ है। हाँ, अल अजीजिया रेफरेंस का मामला थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो रिमांड बैक हो जाए, लेकिन जो हालात चल रहे हैं रिमांड बैक नहीं, इधर ही निपटेगा। अच्छा फ़याद महमूद साहब, दूसरा बताएं कि 190 मिलियन पाउंड नवाज इमरान खान के खिलाफ जो केस है वो आज उनकी जुडिशल कर दिया गया है, तो अब वो जमानत दायर कर सकेंगे, और क्या लगता है आपको कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड में जमानत मिल सकती है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें नैब के वारंट हैं, और ये वही वारंट गिरफ्तारी हैं जो 9 मई
को एग्जीक्यूट किए गए थे। बिल्कुल। अब क्योंकि ज़ाहिर है उनका फिजिकल रिमांड जो है रिफ्यूज़ हो गया है, Refuse हो उनको गया। जुडिशल रिमांड कर दिया हाँ, गया है। हाँ। अब एक उनके पास ऑप्शन तो आ गया, लीगली तो अब वो अब एलिजिबल हो गए हैं कि वो जमानत अदालत कर में सकते हैं। दरख्वास्त दायर करें और उनको ज़मानत मिल जाए, क्योंकि अभी तक इसमें रेफरेंस नहीं है। अब नैब के रवैये के ऊपर है कि नैब कितने अरसे में रेफरेंस फाइल करता है। ठीक है, नैब अगर इसको लिंगर ऑन करता है तो फिर महीना, जमानत मिल तो जाएगी। ज़ाहिर है फिर तो जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि एक रेफरेंस ही नहीं आया, ट्रायल ही स्टार्ट नहीं होता, आप बंदे को कैसे अंदर रख सकते हैं। लेकिन मुझे जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में शायद रेफरेंस ज़्यादा आने से दे। ज़्यादा नेक्स्ट वीक में रेफरेंस आ रहा है, अच्छा, बिल्कुल। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रेफरेंस आता है तो फिर जमानत मिलना फिर थोड़ा मुश्किल थोड़ा होगा। सा मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़ाहिर है नैब कहेगी जी हम चार्ज फ्रेम करवा रहे हैं, फिर आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। वो नैब तो ज़ाहिर है इसमें फुर्तियाँ तो दिखाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद साहब ने बताया हमें, पहले तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपीलें हैं उन अपीलों का क्या फेट है, क्या मामला आगे बढ़ने जा रहा है, और दूसरा इमरान खान के खिलाफ जो केस है उस केस में अब क्या होगा। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।